वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से मेरा दिला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है संडे और अभी बज रहे हैं 9:30। मैं बहुत जल्दी उठ गई संडे वाले दिन। एज़ यूजल वही आपको पता है कि जब कहीं जाना हो, जब कोई काम हो तो संडे वाले दिन जल्दी उठ जाती हूँ मैं। तो खैर मैं उठ गई हूँ। अभी भी मैंने मुँह धोया और सर्दी इतनी बढ़ गई है कि पानी इतना ठंडा पानी है कि मुंह धोने को भी दिल नहीं करता। तो खैर ये बस व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, उसके बाद आप भूल जाएंगे। इसे बाइक वाला बड़ा तंग कर रहा है। शुक्र है चला गया बाइक वाला। खैर एनीवेज व्लॉग शुरू करने से पहले आप शुरू कर सके प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके बाद फिर आप ब्लॉग देख के चल जाएंगे। वैसे ही मैं बड़ी मेहनत कर रही हूँ लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा। लोग तमाशा देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले लेकिन जो इज़्ज़त रिस्पेक्ट में ब्लॉग बना रहा तो लोग उसको हेल्प नहीं करते हैं। तो खैर एनीवेज जल्दी उठने का रीज़न ये है कि आज भी ज़रूरी काम है। क्या काम है आपको बाद में बताऊँगी। फिलहाल चलते हैं नीचे, जल्दी से करते हैं नाश्ता और उसके बाद करते हैं अपनी जो भी तैयारी है, क्योंकि नाश्ता करने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। कॉफ़ी होती है गर्म, उसके बाद फिर उसको पीने में भी टाइम लग जाता है। तो फाइनली मैं ये बता रही थी कि मैंने डाइट और ज़रा अपनी स्टिक कर ली है, क्योंकि मेरा जो शुरू महीने में 1 kg 7 kg वेट लूज़ हुआ था, तो वो अभी वेट ना सिर्फ 60 वेट पे अटका हुआ, स्टक हो गया। उससे आगे ना इससे कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। तो मैंने अपनी डाइट को, मतलब जिम के ट्रेनर ने मुझे बताई थी डाइट, तो मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ और बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट हो गई है। स्ट्रिक्ट डाइट ये है कि पहले 2 महीने से मैंने रोटी नहीं खाई थी, राइस खा रही थी, बॉयल राइस, और अभी 1 हफ्ते से मैंने राइस भी बंद कर दी है। तो मैं खा रही हूँ सुबह में 3 बॉयल एग, वाइट पोर्शन उसका, उसके बाद 1 कॉफ़ी और 1 सेब, ठीक है। तो उसके 2 घंटे बाद खा लेती हूँ वही बॉयल एग डाल के ब्राउन ब्रेड के अंदर और 1 ग्रीन टी के साथ। तो उसके 2 घंटे बाद खा लेती हूँ मैं सैलड। बस ये चीज़ खा रही हूँ। उसके बाद अगर शाम में भूख लगती है, वैसे तो शाम में 1 ग्रीन टी का कप पीती हूँ मैं रात को 8 बजे। अगर भूख लगती है तो कोई फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ मैं। तो बस ये कर रही हूँ। आई होप के फिंगर क्रॉस कि इसी में ही वेट लूज़ मेरा 5 kg हो जाए 1 वीक के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है हो जाएगा, क्योंकि डाइट बड़ी स्टिक है। तो पहले चलते हैं नीचे, नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं और आपसे मिलते हैं बिल्कुल तैयार होने के बाद। हाँ, अब जाके जो धूप आई है ना, जो धूप चल रही है, जो निकलती है धूप, तो मज़े की लगती है। 1 हफ्ता पहले नहीं लगती थी, गर्मी लगती थी उस धूप के अंदर, अभी मज़े की लगती है। 1 hour later. हाय गाइस, हम लोग निकल गए हैं जी घर से। और घर से आप तब देख रहे हो कि अब मैं सबवे आई हूँ, सबवे इसलिए आई हूँ क्योंकि घर से निकलते 12:30 हो गए थे, हमें लेट हो गए थे। हमने बोला जाहिर सी बात है रास्ते में एक ही सबवे आया, उसके बाद सबवे नहीं आना था जहाँ हमने जाना था। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी डाइट ख़राब नहीं करते, भूख भी लगेगी, तो हमने यहीं से सैलड ले ली। तो मैं खालदा और साइमा के लिए, दोनों के लिए सैंडविच बनवा रही हूँ और अपने लिए मैंने ली है सैलड, क्योंकि मैं बाहर जाके डाइट नहीं ख़राब करना चाह रहे थे हम लोग, इसलिए हमने बोला यहीं से ले लेते हैं और वापसी में जब भूख लगेगी तो हम रास्ते में ही खाते हुए इसको आ जाएंगे। तो अभी मैं घर से बना के लेके गई सैंडविच जो मुझे खाना था, और उसके साथ ग्रीन टी भी पीनी थी जो कि मैं नहीं पी सकी। तो इस वजह से मैं 1 बजे मुझे खाना था ये सैंडविच, तो इस वजह से मैं ये सैंडविच खा रही हूँ। हम पहुंच गए जी जमजमा, मैं और साइमा मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने के लिए। कितने टाइम बाद आए? 1.5-2 महीने बाद ना, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। हम 3 डब्बा बेच के क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, इस वजह से नहीं आ रहे थे। 3 डब्बा बेच के हाँ 3 डब्बा बेच कर आए हम लोग। मजाक के अलावा और भी इसके अलावा ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पहले वो देखनी पड़ती है, उसके बाद से। तो हम अभी आए मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने। खालदा हमें वहाँ छोड़ दिया क्योंकि वापसी का यू टर्न नहीं था, तो अभी वो गई है संडे बाज़ार। तो फिलहाल मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं अपनी दूसरी जगह पर। तो फाइनली जी मैनिक्योर पेडिक्योर मेरा हो गया जिस
स्टार्ट। और स्टार्ट होते ही ये लोग पूछते हैं कि आपको कोई कॉफ़ी या ग्रीन टी वगैरह कुछ चाहिए। तो मैंने बोला वाई नॉट। अब सैंडविच खाया था तो उसके साथ ग्रीन टी लाजमी थी, मैं रास्ते में कहाँ से पीती। तो इस वजह से मैंने वो डाइट में शामिल था, तो मैंने बोला वाई नॉट हमें ग्रीन टी ला दें। तो मैंने वही इंजॉय कर रही थी और साथ ही साथ अपना मैनीक्योर पेडिक्योर भी इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे आने के बाद ना आपके पैसे वसूल हो जाते हैं, क्योंकि ये सैलून नहीं है, ये क्लिनिक है जहाँ पे नेल्स का ट्रीटमेंट हुआ होता है, हाथ पाँव मैनीक्योर पेडिक्योर होता है। तो यहाँ पे स्पेशली आपको इसी चीज़ के लिए आना पड़ता है, क्योंकि पार्लर में जाओ ना तो वो बड़ी जल्दी जान छुड़ाते हैं और पैसे भी ज़्यादा ले लेते हैं और नीट एंड क्लीन भी नहीं करते। यहाँ पे आने के बाद अच्छे से आपके नेल्स, हाथ के, पाँव के, अच्छे से आपकी एड़ियाँ जो सर्दियों में ख़राब हो जाती हैं वो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करते हैं, और साथ के साथ हल्का फुल्का मसाज हाथ पाँव का थोड़ा बहुत होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से मेरे हाथ और पाँव का नीट एंड क्लीन किया। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैनीक्योर पेडिक्योर हो गया डन। तो गाइस हमारा मैनीक्योर पेडिक्योर हो गया है। अभी हम यहाँ से रक्षा पकड़ते हैं और सीधे चलते हैं संडे बाज़ार, क्योंकि खालदा तो वहीं है, अभी हमें लेने तो नहीं आएगी, तो हमें रक्षा लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पर। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी जी संडे बाज़ार। और संडे बाज़ार में से क्या लेना था, मुझे लेने थे शूज़ जो कि जिम के लिए थे। मेरे पास एक ही शूज़ थे जो कि मैं बार बार वही पहन के जा रही थी, और खालदा के थे लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग होते थे, तो इस वजह से मैं बड़ी मुश्किल से मतलब एक ही जो शूज़ है उसको लेके जा रही थी और वही पहन रही थी। अब वो हो गया काफ़ी ख़राब, तो मैं उसी के लिए आई हूँ। यहाँ पर शूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए मैं कहा चलो अब यहीं से शूज़ लेते हैं। 3-4 मैंने शूज़ ले लिए थे, बाकी घर के लिए कुछ क्रॉकरी का सामान था कि 2 हमने मतलब पतीली जो चाय और कॉफ़ी की होती है स्पेशली हमने वो लिए, ताकि उसके अंदर कुछ पकाए ना तो वो टेस्ट रह जाता है। तो इस वजह से हमने स्पेशली चाय और कॉफ़ी के लिए लिया जी पतीली, और साथ के साथ हमने कप भी लिया, बहुत ज़्यादा अच्छे वाले ब्लैक वाले हमने कप लिए। और साथ के साथ फिर हम लोग फ्री होने के बाद गाड़ी में आ गए थे। तो मैं अभी मुझे बहुत शदीद की भूख लग रही थी, जो आपको याद होगा हमने सबवे में सैलड लिया था, तो अभी इस टाइम था उसको खाने का। तो मैं अभी उसी सैलड को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि इस टाइम पर लगनी थी भूख, और यहाँ पर संडे बाज़ार में कहीं भी सबवे नहीं है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया है और कल आने के बाद मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं व्लॉग को आगे कंटिन्यू करूं। उसकी वजह ये थी कि हम संडे बाज़ार से वापसी आ गए थे कोई 4:30 पौने 5 बजे के करीब। उसके बाद हम जस्ट आके बैठे ही थे और नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही ज़ोहर की असर की नमाज़ पढ़ी, उसके फ़ौरन बाद ही हमने सामान देखना शुरू कर दिया। तो पता चला बीच में एक शॉपर गायब है, मिसिंग है, वो नहीं मिल रहा। वो कुछ शर्ट्स थी जो हमने संडे बाज़ार से ली थी। अच्छा, वो साइमा की चॉइस की थी, साइमा ने पसंद की थी, थोड़ी बैगी स्टाइल में, वो अच्छी शर्ट्स थी वो। तो देख के पूरी गाड़ी छान ली कि गाड़ी में तो कहीं शॉपर नहीं रह गया, तो सब कुछ कर लिया। उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि भाई हमने जहाँ से वो शर्ट्स ली थी उसी दुकान के पास शायद पॉसिबल है कि हमने शॉपर उठाना भूल गए हो और हम पैसे देते ही निकल गए। मैं साइमा को यही कह रही थी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तूने शॉपर नहीं लिया, क्योंकि उस दुकान में लास्ट में मैं ही निकली थी और मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला याद था कि शायद साइमा ने पैसे दे दिए और कपड़ों की शॉपर उठाया नहीं। तो उसी वजह से साइमा की थोड़ी फेवरेट शर्ट्स थी, वो उसको बहुत अच्छी लगी थी, तो उसी वजह से दोबारा खालदा तो नहीं गई क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी दोबारा गाड़ी चलाने की। तो साइमा ने बोला तू मेरे साथ चल ऑटो में और हम उसी दुकान वाले के पास जाते हैं। तो उस टाइम पे तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 4:15 का टाइम हो रहा था और आधे घंटे बाद मगरिब हो जानी थी। खैर मैंने अपने रक्शे वाले को फ़ोन किया जिससे हम जिम में जाते हैं, रक्शे वाले को। उसने बोला अच्छा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोग पहुँचे। हमने बोला भाई जितनी जल्दी हो सके ना हमें संडे बाज़ार पहुँचा दे दोबारा, हमारा कुछ सामान रह गया है वो सिर्फ शॉप वाले से लेना है। और हम यही दुआ करते जाते हैं कि यार पता नहीं शॉप वाला मानेगा नहीं मानेगा, मुकर तो नहीं जाएगा, क्योंकि अक्सर शॉप वाले ऐसे ही करते हैं, बोलते नहीं बाजी आप ले गई थी और फलाना फलाना ये वो, पैसे रख लेते हैं तो फिर सामान भी रख लेते हैं, तो वो फिर किसी और को भेज देते हैं। तो बस हम यही सोचते जाते हैं और यही याद करते जाते हैं कि पता नहीं शॉपर लिया नहीं लिया हमने, या कहीं गिर गया हमारे से, जो भी है। तो खैर बहुत
बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पहुँचे, ऑलमोस्ट पूरी अंधेरा हो गया था पूरा, और हमें लगा था कि शायद संडे बाज़ार बंद हो जाएगा मगरिब के बाद, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे इतनी रोशनियाँ थी और इतना शदीद का कि दिन से ज़्यादा रात में शदीद का रश था, क्योंकि ऑलमोस्ट क्रिसमस करीब थी, तो इसलिए लोग शॉपिंग के लिए आ रहे थे। तो पता चला कि संडे बाज़ार तो रात को 10 बजे बंद होगा। तो खैर एनीवेज फिर हम टाइम से पहुंच गए दुकान वाले के पास। उससे जाके हमने बोला कि भाई हमने आपसे 5 शर्टें ली थी और शॉपर कहीं भूल गए हैं। हमने ये नहीं बोला कि हमने कहीं याद नहीं है कहा। तो उसने बोला हाँ बाजी आप हमारी बहनें हो, तो मैंने संभाल के रखा था। तो पठान था, जाहिर सी बात है, ईमानदार आदमी था। उसने बोला हाँ बाजी आप भूल गए थे। तो मैं भी मसरूफ़ हो गया था काम में, तो मैंने आपको दोबारा पीछे से आवाज़, आप जा चुकी थी तो आवाज़ नहीं दे सका मैं आपको। तो खैर उसने बेचारे ने हमें शॉप पर दिया और खुशी खुशी हम लोग घर वापस आ गए। साइमा की तो खुशी ऐसी कि अच्छी शर्टें थी मेरी और ये वो नहीं मिली तो क्या होगा, ये वो कहीं नहीं, बस शर्टें वर्टें मिल गई। उसके बाद फिर रात को तकरीबन 8:30 बजे के करीब हम घर पहुँचे दोबारा। तो इसी वजह से व्लॉग वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी। उसके बाद फिर आए, खाना खाया, नमाज़ पढ़ी, देन रेस्ट किया। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट हो गया। तो फिलहाल संडे के काम मंडे पे शिफ्ट हो जाते हैं। जब आप संडे बिज़ी हो तो मुझे अभी धोने जिम के कुछ कपड़े